वार्ड क्षेत्र के नागरिक सुविधाओं को बेहतर से बेहतरीन बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल ने आज रोहिणी सेक्टर 16 के एफ ब्लॉक स्थित सेंट्रल पार्क में कारपेट घास लगाने के कार्य का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस पार्क में लोगों की सुविधाओं को देखते हुए पहले ही निगम पार्षद की ओर से बेंच, तिरंगा लाइट, वॉकिंग रैंप और सेल्फी पॉइंट आदि के कार्य कराए जा चुके हैं, जबकि रेन शेल्टर बनाने की योजना पाइपलाइन में है। आज हम लोग एफ ब्लॉक सेंटर पार्क, जिसको हम G20 पार्क कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेशानुसार और उनकी जो चुनाव से पहले दी गई हुई 10 गारंटी, जिसमें से पार्कों का सौंदर्यीकरण की हम बात करेंगे, गारंटी जो है हमारी, उसके ऊपर लगातार जब से आम आदमी पार्टी की MCD के अंदर सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पार्कों को साफ सुथरा किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। इस पार्क को हमने G20 का नाम दिया था जब G20 यहाँ पर समिट हुई थी, तो उसके बाद से लगातार यहाँ देखा था कि घास की काफी प्रॉब्लम है। घास यहाँ पर पिछले काफी सालों से नहीं लगी थी, तो इस बार ये कारपेट घास जो है वो बिछाई जा रही है। फूल पत्ते जो है पौधे लगाए जाएंगे और अच्छे से जो भी इसकी मेंटेनेंस की जरूरत है वो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमारा लक्ष्य एक है कि हमारा वार्ड, हमारे पार्क दिल्ली के नंबर 1 पार्क बने। वैसे 280 पार्क हैं हमारे यहाँ पर, छोटे बड़े पार्कों को मिलाकर, लेकिन 70 से 80 पार्क ऐसे हैं जो बड़े पार्क हैं जहाँ पर रोजाना काफी तादाद में लोग आते हैं। तो उन पार्कों के ऊपर हमारा विशेष पहले ध्यान है, उनको सौंदर्यीकरण की सूची में हम लोग ने नंबर 1 पर रखा है। तो निश्चित रूप से सभी पार्कों को एक एक करके हम डेवलप करेंगे। इतने बड़े पार्कों को किस तरीके से आप अच्छा और व्यवस्थित करना? देखिए, पिछले 15 सालों में अगर मैं बात करूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही MCD के अंदर, तो इन पार्कों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए थे। सामने की बात करूं तो निगम पार्षद जो पुराने यहाँ पर स्थानीय निगम पार्षद रहे, उनका कार्यालय था, लेकिन अगर जनता यहाँ पर है वो बता देगी कि इस पार्क की हालत क्या थी। जब से 9 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लोगों ने जिताया, हमें विश्वास जिताया, तो लगातार हमारा प्रयास है कि हम पार्कों को साफ सुथरा करें। ये दूसरा पार्क नहीं है अमिताभ जी, ये पार्क काफी लगभग 10 से 15 पार्क जो है वो इस श्रृंखला के अंदर हम लोग बना चुके हैं। हमारा G ब्लॉक का जो नर्सरी पार्क है उसको पहले हम वहां पर घास लगाई गई है, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। सेक्टर 17 के अटल पार्क, वीर सावरकर पार्क, D ब्लॉक का पार्क, C ब्लॉक के पार्क अगर आप जाके देखेंगे तो सभी में काम चल रहा है। काफी पार्क साफ सुथरे हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 1 साल के अंदर जितने भी पार्क हैं सबको डेवलप करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं यहाँ की स्थानीय जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग के बिना ये सब चीजें संभव नहीं है। उनका सहयोग बहुत जरूरी है। बच्चों को थोड़ा सा खेलने से रोकना होगा, जो खेलने की जगह प्रॉपर वही खिलाया जाए, और जो डॉग्स वगैरह लेकर पार्कों के अंदर आते हैं उनको रोकना होगा, क्योंकि ये पार्क हमारे बच्चों के खेलने के लिए, हमारे बुजुर्गों के बैठने के लिए बनाए। मतलब जी, जो 10 गारंटियां थी, उस 10 गारंटियों में से आवारा पशुओं की भी एक समस्या थी। उस 10 गारंटियों से 1 साल पूरा होने को है MCD को, आपके वार्ड में विशेष करके क्या कदम उठाए? देखिए, काफी उसके ऊपर निरंतर किया गया है। जैसे कि हमारे हम देखते हैं कि गाय वगैरह जो है वो काफी एक छोड़ दी जाती है यहाँ पर, तो हमने काफी 2-3 उनके ऊपर रेड भी की है, FIR भी करवाई है, तो काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो जरूरी था वो हमारे कर्मचारियों की सैलरी टाइम पर मिलना, क्योंकि पिछले 13 सालों में हमारे कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली, तो काम कहाँ से होंगे। तो ये पहली दफा इतिहास है कि 13 साल के बाद आज 1 तारीख को, चाहे वो A ग्रेड हो चाहे वो D ग्रेड हो, सभी कर्मचारियों के अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। दीपावली पे पहली दफा MCD में बोनस दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें ये भी हमारी गारंटी के अंदर शामिल थी। सफाई व्यवस्था हमारे गारंटी के अंदर शामिल थी। तो काफी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर आपको आधुनिक मशीनें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से देख सकते हैं जैसे बड़ी रोड जो है उनकी क्लीनिंग की जाती है, सफाई की जाती है, ऐसे ही हम हर छोटी बड़ी जो गली है उसकी क्लीनिंग भी करवाएंगे और सफाई भी करवाएंगे। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। ये इस वार्ड का निगम द्वारा दूसरा पार्क है डेवलप के लिए, और ये कारपेट घास है। इसकी विशेषता ये है कि एक बार
होने के बाद ये धीरे से मरती नहीं है, वो लंबे टाइम तक चलती है। जो आसपास के पड़ोस के लोग होते हैं वे सहयोग करें तो ये बहुत लंबे टाइम तक अच्छी रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। और दूसरी जो यहाँ के आसपास जो गैपिंग है उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिससे वातावरण सुधरे और पोल्यूशन से बचा जा सके।